बीसीसीआई ने दिया रोहित शर्मा और विराट कोहली को अल्टीमेटम। बीसीसीआई की सख्ती के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने लिया एक बड़ा फैसला। टीम इंडिया के लिए ओडीआई खेलना है तो रोहित और विराट को माननी पड़ेगी बोर्ड की बड़ी शर्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं करंट स्पोर्ट्स। आज बात करेंगे बीसीसीआई के एक बड़े फैसले की। भारतीय क्रिकेट को और खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट को जिंदा करने के लिए बीसीसीआई ने एक बार फिर से पहल करनी शुरू कर दी है और अपने सबसे बड़े दो क्रिकेटर्स को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की। बीसीसीआई ने दोनों क्रिकेटर्स को साफ साफ फरमान दे दिया है कि अगर वो टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बीसीसीआई का तर्क है कि चूंकि दोनों खिलाड़ी T20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लिहाजा उनकी फिटनेस और उनकी फॉर्म हमेशा संदेह के घेरे में रहेगी और अगर इस समस्या से निजात पानी है तो फिर उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा ताकि उनकी फिटनेस बनी रहे और उनकी फॉर्म भी जिंदा रहे। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब भारत ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आ रहा था, इसके बाद में भी बोर्ड ने इसी तरीके का एक फरमान सुनाया था। लिहाजा रोहित शर्मा और विराट कोहली को अरसे बाद फैंस ने रणजी ट्रॉफी में खेलता हुआ देखा था, लेकिन अब उसके बाद में काफी अरसा बीत चुका है और काफी परिवर्तन भी हो चुका है। रोहित और विराट केवल ओडीआई फॉर्मेट में खेल रहे हैं, लिहाजा अब बोर्ड ने एक बार फिर से सख्ती करनी शुरू कर दी है और दोनों प्लेयर्स को साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप जो होने वाला है अगला, उसके हिसाब से अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या विराट और रोहित दोनों बीसीसीआई की इस शर्त को मानने को तैयार हैं? तो जो खबरें निकल के आ रही हैं दोस्तों, उसके अनुसार रोहित शर्मा ने बीसीसीआई के इस फैसले पर सहमति दे दी है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हाल ही में भारत ने खेली है, उसमें रोहित शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। एक मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक ठोका और एक में उन्होंने शानदार नाबाद सेंचुरी मारी थी। लिहाजा उन्होंने फॉर्म और फिटनेस अपनी दिखा दी थी और अब रोहित ये चाहते हैं कि किसी विवाद में ना पड़ा जाए, सिर्फ एक टारगेट पे फोकस किया जाए कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो होगा अगला, उस तक खेलना है उसमें और उस तक अपनी फॉर्म को बनाए रखना है। लिहाजा उन्होंने बीसीसीआई की इस शर्त को मान लिया है और एमसीए को यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इस बात की सूचना दे दी है कि जो बीसीसीआई का डोमेस्टिक फॉर्मेट का जो अगला ओडीआई टूर्नामेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी, वो जब शुरू होगा तो उसके लिए रोहित शर्मा तैयार है, यानी रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा रोहित के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि अगर बीसीसीआई चाहेगा तो रोहित शर्मा जो T20 टूर्नामेंट है बीसीसीआई का, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें भी उतर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा ने बीसीसीआई की शर्त को मान लिया है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए हैं। अब रही बात विराट कोहली की, तो विराट पे पेच फंसा हुआ है दोस्तों। विराट की तरफ से अभी तक किसी तरीके का कोई अपडेट इस बात को लेकर नहीं आया है कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बोर्ड अभी इंतजार कर रहा है कि विराट कोहली इस पे क्या रुख देते हैं। विराट कोहली चूंकि लंदन सेटल हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए इस निर्णय को कर पाना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन बोर्ड ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर आपको ओडीआई फॉर्मेट में आगे खेलना है टीम इंडिया के लिए तो फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना ही पड़ेगा। और यह निर्णय काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि विराट और रोहित जैसे सीनियर प्लेयर्स जब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे तो बाकी जो टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं उन पे भी दबाव रहेगा। और बीसीसीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि ये जो शर्त है ये केवल रोहित और विराट तक सीमित नहीं है। टीम इंडिया के जो भी प्लेयर्स हैं वो जब टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो उन्हें डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेलना होगा। बीसीसीआई की इस शर्त पर रोहित का पॉजिटिव नोट आ चुका है, विराट कोहली के जवाब का इंतजार है, लेकिन रुख साफ है बीसीसीआई का कि आगे खेलने की इजाज़त टीम इंडिया में जब भी मिलेगी या टीम इंडिया में जगह तभी पक्की मानी जाएगी जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं।